ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने 12 और 13 मंत्र पढ़े थे। कमेंट्री भी तो 12 की पढ़ ली। 13 का कमेंट्री बाकी। 13 का कमेंट्री बाकी। तत्प्रतिपत्ति उपायम आह। अच्छा हाँ 13 क्यों, ठीक है। 13 में ये उपाय बताया गया। यच्छेद नियच्छेद उपसंहरेत। यच्छेद माने, यच्छेद का अर्थ होता है दे। आचार्य करे उसका अर्थ होगा नियुच्छेद, यानी नियुक्त करे, यानी संहरे, यानी वाणी को मन में दे, वाणी को मन में नियुक्त करे, माने वाणी का उपसंहार मन में करे। वाणी विड्रॉ होगी तो मन में ही जाएगी, ये उसका अर्थ है। किसी चीज में किसी चीज को डालना ऐसा अलग अलग चीज नहीं है, उसका कारण है वो उसमें विड्रॉ करना ही, उसमें डालना है। ठीक है। किम वाग, किसके बारे में? वाग, वाचम। वाग अत्र उपलक्षणार्थ सर्वेशाम इंद्रियाणाम। वाग ये उपलक्षण है 10 इंद्रियों के लिए। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सबका उपलक्षण यहाँ पर वाग है। सारी इंद्रियों को मन में विड्रॉ करो, ज्ञानेन्द्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो। ना हमको देखना सुनना है, ना हमको हाथ पैर से कुछ करना है। ध्यान सिखाया जा रहा है, वेदांतिक ध्यान। वेदांतिक ध्यान ऐसा है, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के ध्यान करना, उसको उपासना कहते हैं। वेदांत में ध्यान कहते नहीं। ध्यान है अपने को अपने स्वरूप में लौटना, इसका नाम है ध्यान। उसमें पहली स्टेप ये है कि हम ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों से दुनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमको दुनिया के साथ रिएक्ट करना ही नहीं है, इसलिए इनका काम बंद करो। ऐसे नहीं कि इनको कुछ मार पीट के सप्रेस करो, ऐसा नहीं। इनको भीतर में ले आओ। जो वाणी का काम बंद करेंगे, मैंने बोलेंगे तो बाहर जा रहे ना, क्यों बोलना है? अब बातचीत करना है तो अपने भगवान से करो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि यच्छेद माने दे, दे माने नियुच्छेद माने नियुक्त करे, नियुक्त करे माने विड्रॉ करे। क्या विड्रॉ करे? वाणी। और वाणी ये 10 इंद्रियों का उपलक्षण है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय। और ये निकली सब मन से है ना। मन जो है हमारे पंचेंद्रियों, 5 सूक्ष्म भूतों का मिश्रण है। और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों एक एक सूक्ष्म ऐसे मूल तत्व से बनी है। सात्विक भाग हमारे ज्ञानेन्द्रिय हो जाती है, राजसिक भाग हमारी कर्मेंद्रिय हो जाती है। उसी चीज की। तो ये दोनों मन से ही निकले बाहर। अब इसको वापस मन में खींच ले, ये ध्यान की पहली स्टेप है। वह कहाँ खींच ले? मनसी। मनसी इति छांदसम दीर्घम। यहाँ पर मनसी दीर्घ है, वो वैदिक फॉर्म है। मनसी सप्तमी मनसी में रस्वती सी होती है साधारण संस्कृत में, पर वेदों में अलग नियम होते हैं, इसलिए ये अलग शब्द नहीं है। वो मनसी रस्व ये अलग ही शब्द है, पर ये वैदिक रूप है उसका। तच्च मनो, अब वह मन, कौन सा मन? जिसमें सारी इंद्रियां वापिस आ गई हैं। मन जब सोचता है ना, मन जब रिमेंबर करता है, कुछ भी करता है, तब इंद्रिय तो नहीं काम करती है। तो इंद्रियों को लौटा लिया है जिस मन में, वो मन क्या करे? तच्च मनो यच्छेद। वही यच्छेद माने नियुच्छेद माने
उपसंहरे। यच्छेद मूल शब्द, उसका अर्थ है दे। आचार्य कहे दे माने नियुक्त करे, माने विड्रॉ करे। तो वो जो माने वो यच्छेद ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ आत्मनि। इसमें ज्ञानम आत्मनि है, मन को ज्ञान आत्मा में। तो ज्ञान आत्मा माने प्रकाश स्वरूप में स्वयं ज्योति है वो। प्रकाश स्वरूप बुद्धौ आत्मनि। बुद्धि बार बार वही आ रहा है मेरे मन में कि बुद्धि माने मैं बोध। बुद्धि माने निश्चयात्मिक बुद्धि। हमारा सब निश्चयों का मूल निश्चय तो मैं जी हूं, यही है ना। तो ये जो मैं बोध है ये प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि उसमें आत्मा का प्रकाश है। इसलिए प्रकाश स्वरूप बुद्धि में माने अपने में, आत्मनि यहां पर आत्मा शब्द अर्थ नहीं होगा। ज्ञानम आत्मनि, ज्ञान रूप आत्मा में, यानी मैं नाम का होश है इसमें, आप समझ लो। मैं कॉन्शियसनेस जो है ना इसमें, इसका नाम है ज्ञान आत्मा। प्रकाश स्वरूप तो है ये, और मैं है, इसमें मन को समेट ले। अब मन जब काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा मैंने थक गया है, सो गया, ऐसा नहीं है। मन पूरा जगा हुआ है और उसको कोई चिंता करनी ही नहीं है। बाहर की दुनिया में जाने के लिए इंद्रिय होते, वो भी उसको नहीं चाहिए। और मन ही मन को सोचता रहता है, वो भी नहीं करना है हमको। इसलिए उसको भीतर खींच ले। हमको जाना है, जैसे रथ कल्पना से हमको जाना है अपने स्वरूप के पास। तो जब हमको स्वरूप के पास जाना है तो मन को भीतर खींच लो। समझ गए? प्रकाश स्वरूप बुद्धौ आत्मनि। बुद्धि मन आदि करणानि आपनोति आत्मा प्रत्यक तेषाम। बुद्धि ये मन का आत्मा है, बुद्धि मन में व्याप्त है, और बुद्धि मन का आधार है, बोलो सब्सटेंस है, बोलो जो भी हो। मैं अगर नहीं है तो मन नहीं काम करता। इसलिए, और वो प्रत्यक है, भीतर ही है, इसलिए वो मन का आत्मा कहला रही है बुद्धि। ज्ञानम, अब वो जो हो गया, अभी ये जो मैं रूपी आत्मा है, ज्ञानम आत्मनि, इसको कहां डाले, इसको कहां विड्रॉ करे, बैक पीछे खींचे। ज्ञानम बुद्धिम, ज्ञानम माने बुद्धिम, आत्मनि महति प्रथम जय नियश्चित। महति माने प्रथम जिसका जन्म हुआ हिरण्यगर्भ का। देखो फॉर्म उसी को है ना। ब्रह्म ने सोचा मैं दुनिया बनाऊं, ये सोच जिसमें हुई उसका नाम हो गया ईश्वर। अब एकदम तो नहीं दुनिया बनेगी, बीज बनेगा, अंडा बनेगा, फिर मुर्गी निकलेगी। तो उसने अपने मन में सोचा सारा, वो हिरण्यगर्भ है। तो इसलिए वो पहला फॉर्म है। जब तक मन भी नहीं है, देखो हमारे में मन को हम लिंग शरीर कहते हैं ना, मतलब हमारी पर्सनैलिटी की पहचान तो मन ही है ना। पहला हमारा रूप, सूक्ष्म रूप मन है। इसके परे जो है फिर वही गहरी नींद की याद करो, वहां कोई रूप ही नहीं है हमारा। मैं है पर उसका कोई रूप ही नहीं है। तो पहला जो रूप आता है वो मन में आता है। इसी तरह ब्रह्म से जब दुनिया बनती है तो पहला जब रूप आ गया उसके, तभी हम उसको हिरण्यगर्भ वगैरह कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं पहले जन्मा हुआ। महति प्रथम जय नियच्छे। अब उसका अर्थ बता रहे हैं, इम्प्लीकेशन। यहां तक देखो क्या, इंद्रिय मन में खींच ले, मन को मैं में खींच ले। अब मैं को महत में डाले, मैंने इसका अर्थ समझा रहे हैं। प्रथम जवत स्वच्छ स्वभावकम आत्मनो विज्ञानम आपादय रित्यर्थ। हिरण्यगर्भ जो है ना, उसका तो आत्मा का पूरा ज्ञान है। उसका क्या कहते हैं, शुद्ध सत्व उपाधि है, वेदांत शर्मा में पढ़ा था। उसका अत्यंत शुद्ध मन है। ऐसा अपने मन को बना लो। इंपॉर्टेंट शब्द है। तुम्हारा जो लिस्ट में क्लैरिफिकेशन लिखना है तो लिखो, क्योंकि लिस्ट में हमने लिखा है कि 12 के साथ 13 जोड़ो।
तेरा की सबसे महत्व की बात यह है, क्योंकि इसमें बड़ी बात जो हो रही है, मैं की दीवारें तोड़ो, मैं के पर्दे निकालो। मैं जो है, मेरा वही उदाहरण याद करो, एक बड़े हॉल में केबिन बनाए हमने सब। अब एक केबिन में बैठे बैठे मुझे दूसरे केबिन का पता नहीं है, ऊपर का भी पता नहीं चलेगा। आपने केबिन की दीवारें तोड़ो, बाहर देखो क्या है। इसका उदाहरण बार बार मुझे शारदा देवी ही दिखती, कोई दीवार नहीं है, कोई दीवार नहीं है। वो निवेदिता उनको ओली बोल के जीवन की कोई समस्या बता रही, जिस सोसाइटी के सोशल कल्चर का माँ को कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वो बता रहे ऐसे ऐसी उसकी उलझन है, माँ ने फट से बता दिया उसको ऐसा करने को बोलो। निवेदिता करी, ये तो बिल्कुल बिना पर्दे की बात होगी। माँ में दो बातें देखी निवेदिता ने, एक तो धर्म के क्षेत्र में, किसी भी धर्म की जो धार्मिक बात होती है माँ समझ लेती है। उसके बारे में निवेदिता ने लिखो, पढ़ने लगे वो स्वामी जी के बारे में निवेदिता की जो पुस्तक है ना, माय मास्टर एज आई सॉ हिम, उसमें एक पूरा चैप्टर माँ के बारे में। तो उसमें कह रही वो कि ये क्वालिटी तो मैंने ठाकुर के सभी स्त्री शिष्यों में देखी है कि धर्म पराया भी हम धर्म कह रहे, पर वो समझ जाती है उसको। परंतु इसमें पूरी तौर से देखना है तो माँ को देखो, ऐसा वर्णन किया उसने। माँ ने बोला कि तुम लोगों में शादी कैसी कैसी होती है मुझे बताओ। तो निवेदिता और क्रिस्टीन ने मिलकर नाटक रचा। नाटक रचा होने माँ के सामने वही प्रीस्ट बन जाती है, वही हस्बैंड बन जाती है, वही बन जाती है, ऐसा कर करके फिर जो शपथ है कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं तुझे, मरना तो वगैरह, माँ ने कहा रहे यही तो धर्म की बात है। माँ ने एकदम वही कह दिया, यही धर्म की बात। हमारे जैसे सप्तपदी होती है ना, वो अग्नि के फेरे लगाते हुए, वैसे उस पूरे रिचुअल में जो मूल बात थी पति पत्नी की, वो माने कहते यही धार्मिक बात है। अब ये तो हो गया धर्म के क्षेत्र में। फिर निवेदिता कह रही कि माँ में और एक अजब देखा कि सोशल बारे में जहां माँ को पता नहीं है, पर किसी भी देश की किसी भी समाज की समस्या अगर माँ को बताई तो माँ झट से कह देती उस व्यक्ति ने ऐसा करना चाहिए। ये दो चीजें महत्वपूर्ण उसने लिखी। इसलिए यही कह रहे हैं कि देखो मन के पर्दे निकालो, मन को शुद्ध करो। माने जैसा हिरण्यगर्भ शुद्ध है, जैसे हिरण्यगर्भ के मन में पर्दे नहीं है, प्रथम जवत, प्रथम जो माने हिरण्यगर्भ, प्रथम जवत माने उसके जैसा स्वच्छ स्वभाव कम, स्वच्छ स्वभाव बन करके आत्मनो विज्ञानम आपादयति इत्यर्थ। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान वहीं आ जाएगा जहां मन जो है पूरा व्यापक बन के स्वच्छ हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी अड़चन जो पूरी दुनिया में देखो तो मैं और मेरा, मेरा संप्रदाय, मेरी जाति, यही सबसे बड़ा अटकाव। मैं दूसरे के संस्कारों को समझ नहीं पाता, उसको क्रिटिसाइज करता हूं। ये संकुचितता जिसमें है उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता तब। इसलिए दीवारें तोड़ो, जैसा हिरण्यगर्भ शुद्ध है ना ऐसे शुद्ध बनो। ये कह रहे मैं को हिरण्यगर्भ में डालो का अर्थ यह है, बाकी तो ठीक है इसमें डालो विड्रॉ करना अर्थ हो गया। यहां विड्रॉ करने का अर्थ नहीं हो रहा है, एक्सपैंड करो। स्वामी जी कह रहे एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। इसलिए इस समय को विस्तारित करो, उसके जैसा शुद्ध बनो। अब देखो ये जीसस के शब्दों से कितना मिल रहा है ना, बी दाउ परफेक्ट इवन एज द फादर इन हेवन इज परफेक्ट। ईश्वर के बारे में जैसे हमारी धारणा होती है वो निर्दोषपूर्ण है, ऐसे निर्दोषपूर्ण बनो। अब तुम हिरण्यगर्भ हो गए, हिरण्यगर्भ जैसी शुद्धि अगर तुम्हारे मन में हो गई, एक्सपेंसिव हो गया माइंड तुम्हारा, तो उसमें आत्मा का रिफ्लेक्शन पड़ने लगा, स्वरूप अपने तुम जानने लगे। तम च महांतम आत्मानम
वो जो तुम ही महान आत्मा हो गए हो अब, वो यच्छेद शांते, शांतात्मनि माने सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे, जिसमें कोई भी विशेष नहीं रह गया। टेबल चेयर जहां अलग नहीं रह गए, आदमी स्त्री जहां अलग नहीं रह गई, दुनिया में कोई भी पर्टिकुलराइजेशन जहां नहीं रह गया, कोई स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलराइजेशन लाल काला गोरा चौड़ा लंबा जहां नहीं रह गया, और अविक्रिय जो कभी बदलते ही नहीं है, सर्वांतरे है सब में। सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षिणी, बुद्धि प्रत्यय, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, ऐसे हमारे जो अनुभव है उसको सब पता है। किसी के भी मन में या किसी के मय में जो भी अनुभव जहां कहीं भी उठे, सबका बैकग्राउंड तो भगवान ही है, उनको तो वहीं पता चलेगा। हम बातें छिपाने की कोशिश करते, पुलिस से छुपाने की बातें कोशिश करते, भगवान से कोई नहीं छुपा सकता, कभी छिपा ही नहीं सकता। जिनको पुनर्जन्म का ख्याल नहीं है ना, वो सब मगरूरी करते हैं। इसलिए छिपाने जाओगे ना, भगवान सबके साक्षी है। सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी, मुख्य आत्मा माने आत्मा कहना तो उसी को चाहिए, बाकी तो मैं को भी आत्मा कह रहे हैं, शरीर को भी आत्मा कह रहे हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, पर मुख्य रूप में जो आत्मा है, सही रूप में, उसमें वो महत जो बना है वो उसमें चला जाए। ये सगुण ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म में विलय, ये बताया प्रोसेस। आचार्य अगले मंत्र को इंट्रोड्यूस करे, एवं पुरुषे आत्मनि, वही पुरुष जो पराकाष्ठा बताया था, वही पुरुष, वही मुख्य आत्मा है। सर्वम प्रविलाप्य, सब कुछ का विलय हो गया। प्रविलाप्य माने सारी चीजों का विलय उसमें हो गया। नाम रूप कर्म त्रयम, क्या चीजें चली गई? दुनिया में विभेद किससे बनता है? नाम रूप और उसका कर्म। जैसे घड़ा, मिट्टी का एक नाम है, एक रूप है, और उसका काम है पानी भरना। कमरे भी मिट्टी के बनते थे पहले, एक नाम है, एक रूप है, हम लोग रहते हैं, उसका कर्म है। इसलिए प्रत्येक नाम रूप युक्त व्यक्ति का अपना अपना कर्म रहता है। ये नाम रूप और कर्मों से ही दुनिया डिवाइडेड हमको दिखती है। अब ये तीनों त्रयम, यह मिथ्या ज्ञान विजृंभितम थे, तो ये मिथ्या ज्ञान के ही प्रकाश। ये नाम रूप कर्म मिथ्या ज्ञान के प्रकाश थे, ब्रह्म के स्वरूप में नहीं है। क्रिया कारक फल लक्षणम, इसी का दूसरा रूप है क्रिया, उसके सारे फैक्टर्स और उसका फल। स्वात्म यथात्म ज्ञाने न, अपने स्वरूप के ज्ञान से, मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलानी व, मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव, मरीचि माने मृग जल, हिरण को वहां जल दिखता है, आदमी को ही दिखता है। अब उसको किसमें विलीन करना है? रेती में, बालू में। बालू है वो, हमको पानी दिख रहा है, अब उसको रेती में डाल दो। इसी तरह से रज्जु सर्प दिख रहा है, सांप है रज्जु, यानी किसी चीज को दूसरी चीज में डालना नहीं है, जो अपीयरेंस है उसको रियलिटी में डालना है। गगन मलानी, आकाश में नीला रंग दिखता है, वो नीला रंग आकाश में डाल दो। इव, इसके समान मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शन है ना, इसका अर्थ हुआ कि मरीचि का स्वरूप जो है रेती, रज्जु सर्प का स्वरूप है रज्जु, मलय आकाश का बिना निर्मल आकाश स्वरूप है, उसको देखो।
स्वस्थ, हाँ, स्वस्थ शब्द कहाँ सुना हम लोगों ने? स्वास्थ्य कहते हैं ना, स्वास्थ्य बने क्या है? स्वस्थता का भाव, उसको स्वास्थ्य कहेंगे। तो स्वस्थ होने क्या है? स्वस्थ होने क्या है? अपने में रहने वाला, स्वस्थ। स्वस्थ, अपने में रहने वाला, ठीक है। अब ये स्वस्थ कौन है? आत्मा, प्रशांत आत्मा। तो इसमें कोई विकार ही नहीं, इसलिए प्रशांत है। कृतकृत्यो भवति, ये कृतकृत्य है, यानी जो करना था वो कर लिया। कृतकृत्य का अर्थ ही होता है जो करना था वो कर लिया उसने। यह तो चूंकि ऐसा है, यानी 13वें मंत्र की समरी बताई पूरी। चूंकि ऐसा है इसलिए तत्दर्शनार्थम, उसका अनुभव करने के लिए क्या करो? उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। अरे सारा जाने आने का मतलब वह ज्ञान प्राप्त करो। और निशिता क्षुरस्य धारा, मैंने वस्त्र की धार, ये पत्थर पर घिस करके तेज बना ली गई है, वो जैसे दुरत्य होती है, उसको पार करना जैसे मुश्किल होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं कि ये पथ भी उतना मुश्किल है, दुर्गम। इससे हमको डिसाइड नहीं कर रहे हैं, इसे हमको पूरा जोर लगाने को कह रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं, आचार्य की पोएट्री देखो, अनादि अविद्या प्रसुप्ता। उठो माने क्या? अनादि माया से सोए हुए हो, नींद छोड़ो। हे जनतवा, प्राणी लोगों को संबोधन करके कहा जा रहा है, अनादि माया से सोए हुए उठो, आत्मज्ञान अभिमुखा होता है, आत्मज्ञान की ओर मुंह फेर लो। ये उठे शब्द का अर्थ है। जागृत, अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्वानर्थ बीजभूताया क्षय कुरु। उठो के बाद जागो। अरे नींद से उठा तो भी बिना उठा होता है ना आदमी। उठो, जागो। तो उठो का अर्थ है आत्मज्ञान की ओर मुंह मोड़ो, और जागो का अर्थ है अज्ञान और निद्रा जो घोर रूप है, सर्व अनर्थों की बीज है, उसको नष्ट करो। कथम, कैसे करो? देखो इसका अर्थ पलट दिया ना। उठो जागो और भेद प्राप्त होने तक मत रुको, माने इसके बाद क्या आ रहा है? आचार्य कह रहे कि उठो जागो माने कैसे? ये क्योंकि जागो माने निद्रा से जागो, जागो माने अज्ञान खत्म कर दो। कैसे? प्राप्य उपगम्य वरान। प्राप्य माने पा करके, माने उनके पास जाकर के। आचार्य करे गुरु को पा करके माने उनके पास जाकर के। वरान माने प्रकृष्टान आचार्य, श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाओ। तद विदाहा, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। तद उपदिष्टम, वो उपदेश करेंगे। सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि इति निबोध। सर्वांतर जो आत्मा है वही मैं हूं, ऐसा वो उपदेश करेंगे। अवगच्छत, जान लो उनके द्वारा। नहीं उपेक्षितव्यमिति श्रुति अनुकंपया मातृवत।
जैसे माँ बेटे पर करुणा करती है, ऐसे श्रुति माने वेदों ने अत्यंत करुणा से जीवों को कहा है, उठो जागो और आचार्य को प्राप्त करके जान लो। किमिव सूक्ष्म बुद्धि रीति उच्चते। सूक्ष्म बुद्धि कैसी है ये, कैसे किसके जैसी है? क्षुरस्य धारा अग्रम निश्चिता तीक्ष्णीकृता। छुरे की धार जब तीक्ष्ण कर ली गई, दुरत्या दुख्य न जिसको क्रॉस करना मुश्किल है। यथा सा पद्भ्याम दुर्गमनीया, जैसे रेजर के एज पर चल के जाना मुश्किल है, ऐसे तथा दुर्गम दुस्संपाद्यम इति एतत्। इसलिए ये पथ जो है ये मुश्किल से मिलने वाला है। पंथानम तत्व ज्ञान लक्षणम मार्गम। ये मार्ग ही खाली रियल नेचर को जानना रूप मार्ग। कवयो मेधावी न वदंती, जिनको ज्ञान है वो ऐसा कहते हैं। ज्ञेय से अति सूक्ष्मत्वाद तद विशेष से ज्ञान मार्ग से दुस्संपाद्यत्व वदंती इत्यभिप्राय। ज्ञेय जो ब्रह्म है अति सूक्ष्म है, मैंने इंद्रियों को नहीं मिलता, मन को भी नहीं मिलता, मैं को भी नहीं मिलता, मैं के भी पार है, इसको कहते हैं अति सूक्ष्म है। इसलिए ज्ञान मार्ग कठिन है, यही विद्वान लोग बताते हैं। अब ये ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? जो कठिन है कह रहे हैं, कैसे कठिन है? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। निचाय मने जानकर। कैसे जानना है उसको? न उसको शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न घटना बढ़ना है, न रस है, न गंध है, न आदि है, न अंत है, और महत से परे है, ध्रुवम अनचेंजिंग है। इसको जानना पड़ेगा, इसलिए मुश्किल है बोला है। जहां कोई भी क्वालिटी नहीं है हमको सपोर्ट करने के लिए, इसको अगर हम जानेंगे, रिजल्ट है तद मुक्ति मुखात् प्रमुच्यते। मृत्यु के मुख से छूट जाएंगे, उन्हें बार बार मरना नहीं पड़ेगा। आचार्य बता रहे कैसा डिफिकल्ट है। तत् कथम अति सूक्ष्मत्व ज्ञेय से अति उच्चते। ज्ञेय जो आत्मा उसका अति सूक्ष्मत्व कैसा है? स्थूला तावदी हमने दिन। पृथ्वी स्थूल है ना, क्यों? शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता। एक मजा देखो वेदांत की यहां पर, साइंस की तुलना में जितने ज्यादा इंद्रियों से हम अनुभव कर पाएंगे उसको साइंस ज्यादा रियल समझता है कि नहीं, और जितना इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे उसको वेदांत रियल समझ। इसलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी तो सबसे स्थूल है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता। इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब है। सर्वेंद्रिय विषयभूता, इसलिए हमारी सभी इंद्रियों के विषय हो। आंख से देख सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, जीभ से चख सकते हैं, हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा ही है। तथा शरीरम, जैसी पृथ्वी ऐसे हमारा स्थूल शरीर। तत्र एक एक गुण अपकर्षेण, अब एक एक गुण कम कर दिया, सूंघना नहीं है तो फिर सॉलिड कुछ नहीं बचा, पानी हो गया, द्रव हो गया सारा। और चखना नहीं है तो द्रव भी चले गए सब। देखना नहीं है, हवा हो गया सब। स्पर्श भी नहीं करना है, आकाश हो गया सब। शब्द भी नहीं सुनना है, फिर गंधादि नाम सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्वादि तारतम्यम दृष्टम।
अबादिशु यावद आकाशम, माने पृथ्वी की तुलना में पानी अगर लिया हमने तो सूक्ष्म है, व्यापक है, अधिक शुद्ध है, अधिक नित्य है। उससे तेज वो अधिक सूक्ष्म है, अधिक व्यापक है, अधिक विशुद्ध है, अधिक नित्य है। हवा वो उससे अधिक नित्य है इत्यादि। आकाश वो और भी उससे अधिक नित्य है। यावद आकाशमिति ते गंधादया सर्वे एव स्थूलत्वाद विकारा शब्दांता। तो सारे स्थूल विकार हैं शब्द तक, यत्र न संति, यहां नहीं है। क्यों तस्य सूक्ष्मत्वाद, सूक्ष्मत्व आदि निरतिशयत्व वक्तव्य। उसके बारे में कितना सूक्ष्म है क्या बताएंगे, उससे बढ़कर और क्या सूक्ष्म हो सकता है, यहाँ कोई गुण ही नहीं है। इति एतद् दर्शयति श्रुति, ये दिखाना चाह रही है श्रुति। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्छयात् एतद् व्याख्यातम ब्रह्म अव्ययम। यदि शब्दादिमत तद वेति। आचार्य कह रहे एक शब्द को इसमें से अलग निकालो। हाँ, बीच में आया कविता में अशब्दम अस्पर्शम अरूपम के बाद अरसम अगंधवत लो, और बीच में अव्यय शब्द है, उसको अलग निकालो। अव्यय माने जो घटता बढ़ता नहीं, जिसमें विकार नहीं। आचार्य कर ये सब नहीं है, इसलिए तो घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए ऐसा अव्यय। यदि शब्दादिमत तद वेति, जिसमें शब्द स्पर्श रूप ऐसे गंध है, वह घटता है। इदम तो अशब्दादिमत्वाद अव्यय न वेति न क्षीयते, कभी कम नहीं होगा, घटेगा नहीं। आता है वचन नित्यम, इसलिए जैसा है वैसा ही है। यदि वेति तद अनित्यम, जो घटता है वो खत्म भी हो जाएगा। इदम तो न वेति अतो नित्यम, इतश्च नित्यम, और भी इस कारण से नित्य है। अनादि अविद्यमान आदि कारण वास्यति, अनादि माने इसका कोई कारण नहीं है, इसके पीछे जहां से ये निकला हो, इसलिए अनादि है। यदि अनादि मत तत् कार्यत्वाद अनित्यम कारणे प्रलीयते यथा पृथ्वी, जो जिसका कोई शुरू है आदिमत, वो अनित्य है, क्योंकि अपने कारण में लय हो जाएगा। वो जैसे पृथ्वी पानी में लय हो जाएगी, ऐसे इदम तो सर्व कारणत्वाद अकार्यम अकार्यत्वाद नित्यम न तस्य कारणमस्ति यस्मिन् प्रलीयते। ये सभी का कारणभूत होने के कारण ये किसमें विलीन हो जाएगा, ऐसा चांस नहीं है, सब कुछ इसी में विलीन हो जाएंगे। तथा अनंतम अविद्यमानो अंतः कार्यम असत अनंतम, इसके कुछ अगर निकलेगा तो इसका अंत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यथा कदल्यादे, समझिए उदाहरण, कदली माने केला, केले में से फल निकलने के बाद क्या होता है, वो पेड़ खत्म हो जाता है ना। ये कोई बेल का पेड़ है क्या हर साल फलाएंगे? केले को एक बार फल आ गए कि वो पौधा खत्म, इसलिए उदाहरण दे कदल्यादिवत। माने ब्रह्म अनंत है, क्योंकि उससे कुछ निकलता ही नहीं है, कदली जैसा। केले जैसा नहीं, केले में से कुछ निकलता है तो केला खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है ब्रह्म। यथा कदल्यादे फलादि कार्योत्पादन अपि अनित्यत्वम दृष्टम न च तथापि अंतवत्वम ब्रह्म। केले का जैसे फल निष्पन्न होने के बाद कारण ही खत्म हो जाता है, ऐसे ब्रह्म का नहीं देखा गया। अतो अपि नित्यम, इसलिए भी नित्य कहा। महतो महत्त्वात् बुद्ध्याख्यात, वही महत्त्व के नाम बुद्धि ना, इंडिविजुअल कॉस्मिक में। परम विलक्षणम नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्व साक्षी सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म। उससे परे, उससे अलग ही लक्षण वाला नित्य विज्ञप्ति स्वरूपात, जानना ही जिसका लक्षण है, जो सभी का साक्षी है,
सभी भूतों की आत्मा है वह ब्रह्म है। उक्तम ही ऐसे सर्वेषु भूतेषु इत्यादि, सब में छिपा हुआ है एक ही आत्मा, ये बोला गया है। ध्रुवम च कूटस्थम नित्यम च पृथ्व्यादिवद अपेक्षिकम नित्यत्वम, न पृथ्व्यादि अपेक्षिकम नित्यम। कोई रिलेटिवली क्या प्रवाह रूपेण नित्य, पृथ्वी बदलती है तो भी वही है, ऐसा नित्य नहीं है, जो बदलता ही नहीं कभी, इसलिए नित्य है। रिलेटिवली नित्य नहीं है वो। तद एवं भूतम ब्रह्मात्मानम, ऐसा जो ब्रह्म है वही आत्मा है। निचाय अवगम्य, यानी जान करके, तम आत्मानम मृत्यु मुखाद मृत्यु गोचराद अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते। मृत्यु के मुंह से छोड़ता है मैंने, इसमें अविद्या नहीं रहती, कर्म नहीं होता, अविद्या नहीं रहती, डिजायर्स नहीं रहते, कर्म नहीं रहता, कर्म का फल नहीं मिलता, ऐसा वो। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। अब ये नचिकेता यमराज की कहानी खत्म सी करके श्रुति बता रही है हमको। नचिकेता की यहाँ याद दिला रहे, स्टोरी सुनाई नहीं, नचिकेता की उपाख्यान। और मृत्यु ने सिखाया था उसको सनातन नॉलेज, सनातन है। इसको बोल करके, इसको सुन करके मेधावी अगर होगा वो ब्रह्मलोक में महान हो जाएगा। कंक्लूजन करने के लिए एक ऐसा श्लोक बने, प्रस्तुत विज्ञान उत्तर का महाश्रुति, वही जो विज्ञान बताया उसकी स्तुति करने के लिए श्लोक है। नचिकेतम नचिकेतसा प्राप्तम, नचिकेत माने नचिकेता ने जो पाया, नचिकेतम मृत्यु न प्रोक्तम, मृत्यु ने बताया, मृत्यु प्रोक्तम इदम आख्यानम उपाख्यानम वल्लीत्रय लक्षणम सनातन, तीन वल्लियां पहले समाप्त हो गई। सनातनम चिरंतम वैदिकत्वाद, वेद नित्य है, वेदों में से निकला ये नित्य है। उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मण आज्ञाचार्य के योग्य अधिकारी को बताएगा, जो श्रुत्व आचार्य वो आचार्य से जो सुनेगा, मेधावी और जो मेधावी होगा समझेगा, जो ब्रह्म ही लोक हो, ब्रह्मलोक है। यहाँ कोई ब्रह्मलोक जानना नहीं है, ब्रह्म ही लोक है उसके लिए। महीयते आत्मभूत उपास्य होती इतर, उसी को लोग उपासना करने लगते हैं अगर वो ब्रह्मज्ञ हो गया तो। ये उसका बड़प्पन है। ये इमं परमं गुह्यम श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पते इति। ये जो परम गुह्य है ये कहाँ बताना चाहिए? एक तो ब्राह्मण लोगों में, माने अधिकारी लोग जमा हो तो उनको बताने से कुछ होगा इसका, और नहीं तो और एक जगह जहां टेम्पररी सब अधिकारी हो जाते, कंडोलेंस मीटिंग में। अरे जब कोई मरता है तब एक सवाल आता है ना सबके मन में, क्या तो किसी की शोक सभा हो रही हो, श्राद्ध हो रहा हो, सब लोगों के मन में रिसेप्टिविटी जागी, वहां जाके सुनाओ। कठोपनिषद एक तो योग्य अधिकारियों में सुनाओ, ब्राह्मणों में, और नहीं तो कोई मरा हो वहां जाके सुनाओ। मरने के बाद तो लोग गरुड़ पुराण पढ़ने लगे। ये प्रैक्टिकल हिंट दे रहे हैं। तब वो अनंत है कल्पते, मतलब कोई रियलाइज कर लेगा उसमें से अनंत हो जाएगा वो। यह कश्य जो भी कोई इमम ग्रंथम परमम प्रकृष्टम गुह्यम गोप्तम श्रावयेत, ग्रंथत्व अर्थतश्च, मैंने रिसाइट करके भी सुनाए या अर्थ भी समझाए।
ब्राह्मणानाम संसदी, ब्रह्म संसदी, ब्राह्मणों की सभाओं में प्रयता शुचिर्भूतवा, प्रयता मने नहा धो करके मन को अपने साफ करके तब सुनाए। श्राद्ध काले वा श्रावयेत। भुंजाना नाम मैंने कंडोलेंस मीटिंग बोला, फिर यहाँ कह रहे भंडारा जब चल रहा होगा ना तब सुनो। श्राद्ध के लिए जब लोग भोजन करने बैठे होंगे तब सुनो। तो श्राद्ध मासे अनंतवाय अनंत फलाय कल्पते संपत्ति, यहाँ आचार्य ने मीनिंग उलट कर दिया उसका। वो श्राद्ध उसका अनंत फल मिलेगा उसको। श्राद्ध को अनंत फल नहीं, अंत फल तो विद्या को ही मिलेगा। उस वक्त लोग सुनने के मूड में होंगे, पर आचार्य को पसंद नहीं आए, उन्हें उल्टा कर दिया। वो श्राद्ध को अनंत फल मिलेगा। ठीक है, दुर्वचन अध्याय परिसमाप्त करता हूं। बस अध्याय अभी उपनिषद खत्म नहीं हुआ वहां, एक अध्याय 2 अध्याय का है, पहला अध्याय पूरा हो गया। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।